नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। ये जो किसान का आंदोलन चल रहा है उसका 71वां दिन है। आप जितने भी बॉर्डर की बात करते हैं उसमें अभी जो ज़्यादा संख्या में किसान एक्टिव नज़र आते हैं या जहां से जो है एक बड़ा मैसेज जाता है देश के सामने, क्योंकि 28 तारीख का जो प्रकरण होता है यहाँ पर, यानी गाजीपुर बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो प्रकरण होता है इसके बाद इस आंदोलन को एक नए तरीके से जीवित कर देते हैं यहाँ पर किसान संगठनों के लोग। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लोग, काफ़ी सारे किसान हैं यहाँ पर, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर आज चूँकि राकेश टिकैत साहब नहीं हैं, वो जिंद गए हैं, फिर भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर नेता भी हैं, काफ़ी संख्या में किसान भी हैं और काफ़ी संख्या में जो है किसानों के बेटे भी आपको नज़र आएंगे। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक आरोप, मैं सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा, आपको जो जवाब देना होगा देना। पहला आरोप आप लोगों पर ये लगा कि जो एक धड़ा आप लोगों के आंदोलन को ये कहता था कि इसमें उग्रवादी हैं, इसमें खालिस्तानी हैं, 26 तारीख का जो एक चेहरा, एक जो तस्वीर देश के सामने उभर करके आती है, क्या आपको नहीं लगता है कि उस एजेंडे को कामयाब करने में, इस किसान आंदोलन को बदनाम करने में वो जो तस्वीर है वो कारगर हो पाई है? आपने कभी कोई आंदोलन किया? आंदोलन तोड़ने के लिए भाई 10 रुपए की टोपी खरीदो, 20 रुपए का झंडा खरीदो, 20 लोग इकट्ठा करो, इनकलाब जिंदाबाद बोलो, लाल किले पे झंडे गाड़ दो, कितनी देर लगती है? और उसके बाद में बिकाऊ लोग, जो आप बताइए क्या वही 100, 200, 500 लोग थे दिल्ली में उस दिन? केवल वही 100, 200, 500 लोग थे दिल्ली में जो लाल किले पे मौजूद थे। दिल्ली में लाखों लोग थे, बाकी कहाँ थे? किसी मीडिया कवरेज में क्या उनको दिखाया गया? हमने जो चीज की ही नहीं उसकी जिम्मेदारी, उसकी तोहमत हम पे क्यों? भैया मेरे, मैंने नहीं किया, वो जिनने किया उनको पुलिस ढूंढे। को पुलिस ढूंढेगी कैसे? वो तो उनके जीजा चाऊ ताऊ लगे हैं भैया, उन्होंने ही तो कराया। हमने बहुत पहले की बात है, टिकैत जी जीवित थे, महात्मा जी, सीतापुर जनपद के रामपुर कला में किसानों का एक आंदोलन हुआ। टिकैत जी उसमें नहीं गए थे, जिला स्तर का आंदोलन था, बड़ी पंचायत थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उस आंदोलन को तोड़ना था। पुलिस ने पुलिस के ऊपर पत्थर मारा, फिर पुलिस ने किसान के ऊपर पत्थर मारा, उसके बाद में पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठियां भांजी, नहरों में हम लोगों के ट्रैक्टर घुसेड़ दिए गए। ये कहा गया कि किसानों ने पथराव कर दिया, हमने पथराव नहीं किया था। फिर महात्मा जी गए वहां, फिर पूरी सरकार झुकी और किसानों के ट्रैक्टर वापस हुए, जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने माफी मांगी। ये करती है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आंदोलन को चलने के लिए। मैं एक बात पूछूं आपसे, वो जो पत्रकार गिरफ्तार किया वो क्या झंडे गाड़ने गया था? उसने किसी कॉलर पकड़ा किसी पुलिस वाले का? जो सच बोलेगा, एक शेर है 2 लाइन का, जुल्म पर जुल्म और ताकीद ये सयाद की, काट डालूंगा जुमा तूने अगर फरियाद की। इस लाइन पे चल रही है ये सरकार, इस लाइन पे चल रही है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, चूंकि ये 28 तारीख का जो प्रकरण होता है, जिस दिन लगा कि टिकैत साहब को जो है प्रशासन गिरफ्तार कर सकती है, ये आंदोलन उस दिन खत्म हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन एक नए तरीके से जीवित हुआ है, क्या लगता है कि आप लोगों की जो मांगे हैं, जो तीनों काले कानून वापस करने की बात आप लोग कह रहे हैं, वो सरकार मान लेगी? पहले तो बताओ किसको लगा कि 28 तारीख को खत्म हो जाएगा? वहाँ अरे भैया वो गोदी मीडिया वही जो आए थे ये दिखाने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए। नहीं, प्रशासन के लोग वहाँ पर आए थे, इसलिए एक प्रशासन बना। प्रशासन के लोग तो आए, मार्च किए। आप ये समझिए 5000 पुलिस वालों के ऊपर 500 किसान भारी पड़े, इसको यूं कहिए आप। वो तो फ्लैग मार्च करके हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। गए, आंदोलन खत्म, गिरफ्तारी होगी, कौन दिखा रहा था? हम तो नहीं कह रहे थे ना आंदोलन खत्म होगा। लाठी चलाओ, गोली चलाओ, मार डालो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस देश को जलियांवाले बाग से बड़ा नरसंहार अब नहीं देखना और जनरल डायर से ज्यादा क्रूर शासक इस देश में नहीं होना। हमको उससे बड़ी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। चाहे जो कर लो, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे और ये जो फर्जी के जेलों में बंद कर दिए हैं तुमने लोगों को, उनकी रिहाई करनी पड़ेगी। टिकैत साहब का हमने एक बाइट देखा, उसमें टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती है एक टेबल पे आकर बात करने के लिए, तो सबसे पहले जो किसान गिरफ्तार हुए हैं उनको उनकी गिरफ्तारी खत्म करे, उनको जो है जेलों से बाहर करे, इसके बाद हम एक मंच पे बात करेंगे और समझौता होगा, क्योंकि कुछ पीछे हम भी जा सकते हैं, कुछ पीछे सरकार जाए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो तीनों कानून आप लोग वापस करने की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग समझौता करने के लिए तैयार हो रहे हैं? काहे का समझौता? भाई जहर भरा गिलास है, 100 ml का, 250 ml का गिलास है, उसमें 100 ml जहर भरा है। कोई आदमी हमसे कहे इसमें बाकी का 100 ml हमें पानी मिला देता हूँ, थोड़ी शक्कर मिला देता हूँ, पी लो, इसका क्या मतलब? अरे भैया वो गिलास ना हो यार, उसको कायदे से गिलास बदलो, दूसरे गिलास में हमको पानी दो, हम तब पियेंगे ना।
तो जहर में पानी मिला के देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई घंटे भर बाद नहीं मरोगे, साला 1.5 साल बाद मरोगे। भाई मरना हमको दौड़ो है, कानून किसके लिए है? आपको झंडक लग रही है, आप सिदरी पहने हो, मैं आपसे कहूं कि ये बर्फ का टोकरा सर पे रख लो, तुमको बड़ा आराम होगा, तुम भाग रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, मैं जानता हूं, मैं इसका स्पेशल। दूसरी बात मैं आपसे पूछा, मोदी जी का आपने 2004 से पहले का कोई भाषण सुना है? मोदी जी क्या करते थे, क्या कहते थे, क्या कर रहा हूँ? मोदी जी कहते थे मैं चाय बेचता हूँ। मोदी जी ने कभी बताया कि मैंने गेहूं की खेती की, धान की खेती की, कपास, कभी बताया? तो जिस आदमी ने जो काम नहीं किया उसको उसके बारे में जानकारी क्या है भाई? मोदी जी तो वो जो किया है वो बताया। उन्होंने बताया कि हमने पता नहीं कितनी उम्र तक भीख मांगी लोगों के घरों में, मैं तो फकीर आदमी हूँ, तो मुझको स्वामी रामदेव की तरह, राम रहीम की तरह, बाकी जो बाबा हैं उनकी तरह ज्ञान दे, मैं सुनूंगा क्योंकि वो बताते हैं मैं फकीर हूँ। दूसरी बात यह है कि वो जो चाय पे पकौड़ा बताते हैं वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, अपने बच्चों से कह दिया नौकरी नहीं मिलेगी, पकौड़ा बनाओ, क्योंकि उसको जिस आदमी ने बात बताई है उसको इसमें बड़ा एक्सपीरियंस है। जब खेती किसानी की ABCD तुमको नहीं मालूम तो तुम हमको क्या बताओगे? मैं काहे मानूंगा भाई? आप इसको तो समझिए ना। मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि उनको मुझको मालूम है। ये बताओ जो खेती करते हैं। हम तो खेती करने वालों से खेती की फायदे पूछेंगे। एक बात और बताओ। अच्छा, एक बात मैं इस पे ये करना चाहूँगा कि जो मोदी जी कहते हैं कि अभी जो दरवाजे खुले हुए थे पहले, वो भी दरवाजे अभी किसान संगठनों के लोगों के लिए, किसान नेताओं के लिए खुले हुए हैं जो इस आंदोलन में है, तो बात क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि ये जो आंदोलन है बहुत लंबा चौड़ा होते जा रहा है, बहुत लंबा खींच गया है अभी तक, और आगे भी हो सकता है कि अगर बात नहीं बन पाती है एक प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप लोग बात नहीं कर पाते हैं तो लंबा हो सके। तो क्या आप लोगों का मंशा भी नहीं है कि हम लोगों का संवाद स्थापित हो पाए? या सरकार ये भी कह रही है कि 3 मरतबे हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो लोग किसी बात को मान नहीं रहे? इस पर क्या कहिएगा आप? जा तो रहे थे कल हम मोदी जी से मिलने, साले कीले गणे यहाँ गए भैया, पैर फट जाते तो वापस आ गए। भाई बुलाया तो मैं आपको अपने घर पे बुलाऊं कि रात का खाना खाना, और जब आप दरवाजे पे आओ मेरे तो छत से मैं आपके ऊपर गर्म पानी फेंक दूं, उसके बाद में कहूँ तो आया ही नहीं। ये कौन सी बात हुई भाई? हमको चलो भाई मेरे साथ आप भी चलो, जरा हमको दिल्ली में घुस के दिखा दो। दिल्ली में जो दिल्ली की सत्ता पे बैठे हैं उनको हमारे शरीर के पसीने से बदबू आती है। अच्छा, 2014 से ज़्यादा जो मैंडेट 2019 में मिला, देश के किसान ने भी वोट करा, हमने भी करा भैया। फिर अरे वही तो गलती हो गई यार भाई। मेरा बड़ा बेटा था, हम लोग काम बांटते हैं परिवार में जब ज्यादा लोग होते हैं, कि तू खेती करेगा, तू कोर्ट कचहरी देखेगा, तू दूध दुहेगा, तू बेचने जाएगा। मैं बूढ़ा होने लगा तो भाई मुखिया हो जा। मैंने जिसको मुखिया बनाया 5 साल तो उसने कुछ ठीक ठाक काम किया। हमने 2 जिम्मेदारी और डाल दी कि अब तू प्रॉपर्टी की भी देखभाल करेगा। अब मैंने अभी देखा, जब मैं घर में घुसा तो मेरी चरपैया गायब। क्या हुई? बिक ली। अबे किसने बेच दी? बड़े बेटे ने। अबे रजाई क्या हुई? बिक गई। किसने बेची? बड़े बेटे ने। वो पल्ली साइड वाला खेत क्या हुआ? अब बिक गया। किसने बेचा? बड़े बेटे ने। हमको तो ज्ञान अब प्राप्त हुआ है तो नशा करे भैया, पूरा सब बेचे दे रहा है मेरा बेटा। अब उसको हटाएंगे, किसी दूसरे बेटे को लाएंगे, अपने किसी दूसरे बेटे को लाएंगे, इसको हटाएंगे। ये तो सब बेचे खोचे दे रहा है भैया, बिगड़ गया, गरीब बुरी सोबत में पहुंच गया। हाँ। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है, एक धड़ा ये आरोप लगा रहा है कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, इसमें विपक्ष के नेता आम आदमी पार्टी की बात करें, शिवसेना की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जयंत चौधरी भी इस आंदोलन में आते, तो कहीं ना कहीं अब ये जो गैर राजनीतिक आंदोलन ना होकर के एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है। इस पर आप क्या कहिएगा? आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करिए? जब गाँव में डकैती पड़ती थी पहले, अब तो नहीं पड़ती, तो जिनके पास बंदूक होती थी वो बंदूक से गोली चलाते थे। जिनके पास कुछ नहीं होता था वो अपने दरवाजे पे छत पे खड़े होकर शोर मचाते थे, अगेन घबराए ना। तो राजनीतिक दल वो हैं जो बाहर से शोर मचा रहे हैं। इस देश के रहने वाले हैं, उनको चुनाव लड़ना है, उनको राजनीति करनी है, उनको लग रहा है कि हम सही मुद्दे पर हैं तो अपना समर्थन दे रहे हैं। तो क्या करूं मैं? मुंह पे टेप चिपका दूं? नहीं, समर्थन न दो। मतलब जो मेरे दरवाजे पे आए, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता नहीं गाँव की। मेरे दरवाजे पर अगर दुश्मन आएगा तो उसको गुड़ रोटी पानी मिलेगा। तो क्या मतलब दरवाजे पे धक्का दे दूं, भाग जा, भाग? मैं जख्मी हूँ, आप मेरे पुरसे में आए, मेरा हाल पूछने आए कि भाई तेरा जख्म कैसा है, तुझको चोट कैसे लगी, तो मेरी लड़ाई तुम्हारी तो कोई है नहीं, क्योंकि तुम हमारे बीच के हो। कुछ दूसरे मुद्दे हैं कि तुम कोई अलग लाइन के हो, हम अलग, तो क्या मैं इनको धक्का दे के भगा दूंगा या अपना जख्म और फाड़ लूंगा कि तुमने पूछा कैसा? ये कौन सा सवाल है? जब अन्ना आंदोलन हुआ तो बीजेपी के लोग उसमें नहीं थे, आप बताइए, नहीं थे। सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे थे। तो भैया जब सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है तो जो राजनीतिक दल है वो सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे। और ये जो हम लोग, एक दिन की कोई खेती नहीं होती, 3 महीने की, 6 महीने की, 1.5 साल की खेती होती है।
तो हम ये जो खेती कर रहे हैं ना, ये 5 साल वाली खेती कर रहे हैं। जिसको हमने बैठाला है उसको हम ही उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये जो हम लोग खेती कर रहे हैं ये 5 सालों के लिए कर रहे हैं, और जो भी हमारे सवाल थे किसान आंदोलन को लेकर के, 26 तारीख का प्रकरण जो भी रहा, 28 तारीख का प्रकरण जो भी रहा, उसको लेकर के किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसान नेताओं का क्या कहना है, उसमें इन्होंने प्रमुखता से अपनी बातों को रखा। इसी तरह के तमाम सारे वीडियो को देखने के लिए देखते रहे एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह, एक्सपोज इंडिया, नई दिल्ली।